हेलो डियर एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द ब्लिस इंग्लिश को और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके पाइए सारे अमेजिंग वीडियोस के अपडेट और हमारे डेली शॉर्ट क्विजेस और नोट्स को एक्सेस करने के लिए ज्वाइन करें हमें टेलीग्राम और फेसबुक पे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अच्छे कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का मतलब आपका कर्ता होता है, वर्ब का मतलब क्रिया होता है और एग्रीमेंट का मतलब इन दोनों के बीच का तालमेल। ठीक है, आइए इसको अच्छे समझते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट का जो नंबर एन पर्सन होगा वही वर्ब का नंबर एन पर्सन होना चाहिए। यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए एक चीज़ इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं जो कि आपको मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया है, पर यहाँ पे हम आपको एक आउटलाइन दे देते हैं। देखिए, पर्सन आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है? आई होता है। उसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होगा वो एम होगा। ठीक, फर्स्ट पर्सन प्लूरल आपका वी होगा। वी के साथ आपका कौन सा वर्ब लगेगा? आर लगेगा। सेकंड पर्सन आपका सिंगुलर यू होगा और उसके साथ में लगने वाला वर्ब आर होगा। सेकंड पर्सन प्लूरल भी आपका यू होगा और वर्ब भी उसके साथ आर ही लगेगा। ठीक है, सेकंड पर्सन में दोनों जगह यू होगा और उसके साथ में लगने वाला वर्ब आर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका ही शी इट होगा और ही शी इट के साथ में लगने वाला वर्ब आपका इज होगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आपका दे होता है, उसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होगा वो आपका आर होगा। एक बात याद रखिएगा, प्लूरल में आपका आर ही लगेगा और सिंगुलर में देखा जाए तो आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है और ही शी इट के साथ आपका इज लगता है। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल के ज़रिए और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे देखिए, आपका एग्जाम्पल है ही इज़ लेट। तो यहाँ पे जो आपका ही है ये आपका सिंगुलर है और पर्सन आपका थर्ड है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो इसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होना चाहिए वो इज़ है। इज़ आपका क्या है? आपका सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन के साथ लगता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आपका आई। आई आपका क्या है? सिंगुलर है और ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, पर इज़ जो है आपका सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन के लगता है, तो ये आपका सेंटेंस एकदम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेंटेंस एकदम रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्शन क्या होगा? करेक्शन होगा आई एम लेट, क्योंकि आई आपका सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है और इसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होता है वो एम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई के साथ आपका एम लगता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक्सेप्शनल केस जो कि जनरल रूल पे अप्लाई नहीं करते हैं। फिर हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एग्रीमेंट के एक्सेप्शन का फर्स्ट रूल है आपका कि आई के साथ एम और वॉज को छोड़कर सारे वर्ब प्लूरल होते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए इसको अच्छे समझ लेते हैं। जैसे देखिए, आप बोलते हैं आई एम या वॉज लेट। ठीक है, तो आई जैसे कि आपको पता है सिंगुलर है और एम और वॉज जो वर्ब है वो भी आपका सिंगुलर होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। पर यहाँ पे आपका आई सिंगुलर है और डू जो है वो आपका प्लूरल है, यानी डू जो वर्ब है ये आपका प्लूरल है और आई आपका सिंगुलर है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पर फिर भी ये सही है क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है कि आई के साथ सिर्फ एम और वॉज को छोड़कर सारे वर्ब प्लूरल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे वर्ब प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो आप इसको गलत नहीं कह सकते हैं क्योंकि सिर्फ एम और वॉज ही आपका आई के साथ सिंगुलर होता है, बाकी सारे वर्ब आपके प्लूरल होते हैं। एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। जैसे कि आई हैव डन वेल, तो यहाँ पे आई आपका सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, और हैव जो है आपका ये आपका प्लूरल हो गया। आपका हैव जो होता है वो प्लूरल होता है और हैज़ जो होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है,
तो आई के साथ हैज़ तो लगेगा नहीं, आई के साथ आपका हैव लगता है। ये है आई का एक्सेप्शनल केस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आई के साथ एम और वॉज को छोड़कर सारे वर्ब प्लूरल होते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने एक्सेप्शनल केस के सेकंड रूल पर। तो सेकंड रूल है आपका कि यू के साथ सारे वर्ब प्लूरल होते हैं। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि यू इंडिविजुअल पर्सन के लिए लगाया जा रहा है या एक ग्रुप या कम्युनिटी के लिए लगाया जा रहा है, यू के साथ सारे वर्ब प्लूरल होते हैं। देखिए एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, जैसे कि यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे अ गुड बॉय यानी एक बंदे के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे जो यू है वो आपका एज अ सिंगुलर काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू आपका सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ में लगने वाला जो वर्ब है ये आपका प्लूरल है। तो फिर भी एक सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यू के साथ आपका आर लगेगा, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, जैसे कि यू आर गुड बॉयज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड बॉयज़ है, यानी एक बंदे के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे लड़कों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यू है आपका प्लूरल यू है। तो जब प्लूरल यू है तो आप प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए समझते हैं अब अपना थर्ड रूल। थर्ड रूल है आपका कि प्रेजेंट का अनफुलफिल्ड विश या डिज़ायर, या आप कह लीजिए कोरी कल्पनाएँ, इनका रूल क्या होता है? इनका रूल होता है पहले आप इन सेंटेंस में इफ़ लगाते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वर्ब आपका प्लूरल होगा। और वो कौन सा होगा? प्लूरल में वर होगा। ठीक है, ये आपका फिक्स है। ठीक है, उसके बाद जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में आने वाला जो मॉडल वर्ब होगा वो इन चारों में से कोई एक लगेगा। और मॉडल वर्ब के साथ तो आपको पता ही है कि आपका V1 यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छे से क्लियर कर ले रहे हैं। हमको पता है थोड़ा सा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो देखिए एग्जाम्पल है आपका, इफ़ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ़ लगा है, और ये जो शी है आपका, ये आपका सिंगुलर है। ठीक है, पर यहाँ पे जो आपका वर्ब है ये आपका प्लूरल वर्ब है। तो क्या ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है तो इसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। इफ़ शी वर अ बर्ड शी वुड, मैंने बताया था ना, सेकंड सब्जेक्ट होगा, तो इन चारों में से कोई एक वर्ड लगेगा, ये आपका वुड हो जाएगा, और वुड के बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तब जाके आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, आई विश आई वर अ किंग। ये भी आपका अनफुलफिल्ड विश या डिज़ायर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये मेरा इच्छा है कि काश मैं एक राजा होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनफुलफिल्ड विश या डिज़ायर के लिए हम लोग वर्ब का प्रयोग करते ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इफ़ लगाना है तो इफ़ लगा लीजिए, या आई विश भी लगा सकते हैं। ठीक है, पर उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा ये आपका प्लूरल ही होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आइए इस वीडियो का आउटलाइन में एक बार फिर से आपको दे रहा हूँ। देखिए, प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड विश या डिज़ायर के लिए हम लोग यहाँ पे चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वर्ब आपका प्लूरल ही आना है, और प्लूरल में आपका वर आना है। ठीक है, ये है आपका सिंपल कॉन्सेप्ट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ रूल की ओर, और फोर्थ रूल है आपका, एक बात याद रखिएगा, इज़ प्लस नॉट का जो वर्ब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगा वो आपका इज़न्ट होगा। ठीक है, आपको पता है आर प्लस नॉट का वर्ब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगा आरंट, और एम प्लस नॉट का आपका
एमेंट नहीं होगा इसका भी आपका आरंट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि इस प्लस नॉट का तो इजेंट लिख देंगे, आर प्लस नॉट का आरंट लिख देंगे, पर एम प्लस नॉट का हम लोग एमेंट नहीं लिखते हैं, इसका भी आपका आरंट हो जाता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जनरल कॉन्सेप्ट्स की ओर और उसको समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल के ज़रिए और अच्छे तरीके से। तो वीडियो पसंद आ रहा है एस्पिरेंट्स तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जनरल रूल का रूल फर्स्ट। तो देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आपका वर्ब होना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैव डिसाइडेड टू हेल्प पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो आपका द यूनाइटेड स्टेट्स है ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा ये आपका सिंगुलर होगा, पर यहाँ पे क्या दिया है आपको, प्लूरल वर्ब दिया है। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ डिसाइडेड टू हेल्प पाकिस्तान, तब जाके आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है आपका कि अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए, पीपल सेज दैट द अर्थ इज़ राउंड। पीपल आपका सब्जेक्ट हो गया और पीपल आपका क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कहेंगे कि ये प्लूरल है। ठीक है, तो इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा ये आपका सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो ये भी आपका प्लूरल होगा। तो एक बात मैं इससे पहले आपको बता दूं कि वर्ब के साथ अगर आप एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो आपका सिंगुलर हो जाता है, और अगर नाउन के साथ एस और ईएस जोड़ते हैं तो वो आपका प्लूरल हो जाता है। तो इसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, पीपल सेज नहीं होगा, से हो जाएगा। पीपल से दैट द अर्थ इज़ राउंड। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका द पुलिस इज़ कमिंग नियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द पुलिस आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कहेंगे कि ये भी आपका प्लूरल है। तो ये प्लूरल है तो इसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा वो भी आपका प्लूरल होना चाहिए। तो इसकी जगह आपका क्या हो जाएगा, द पुलिस आर कमिंग हियर, तब जाके आपका ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ओके, तो बस एस्पिरेंट्स इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और रूल्स है, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपकमिंग वीडियोस को एक्सेस करने के लिए। तो थैंक यू एस्पिरेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।